अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक स्टोरी भी सुनाऊंगा लास्ट पे, और उससे पहले कुछ दो तीन बातें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम साइंस को सिर्फ पढ़ते हैं, काले लफ्ज़ पढ़ लेते हैं और मेमोराइज़ कर लेते हैं। जो आजकल का सारा सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, ये एक्चुअली इन बच्चों की ना मेमोरी का टेस्ट होता है। ये उनकी एबिलिटी का, उनकी एनालिटिकल स्किल्स का, उनकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होता, जितना भी आजकल का सारा सिस्टम है। इस वजह से मैं आजकल बगावतन साइंस पढ़ाता हूँ। हालांकि बगावतन एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आजकल बगावतन लोगों को साइंस की तरगीब देता हूँ। हमारे बहुत सारे बचपन में ऐसे आइडियाज़ होंगे या सोच ऐसी होती होगी जो बच्चों के जहन में पैदा होती है। मसलन आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा कि जैसे आप चाँद पे चलते हैं, देख रहे होते हैं, तो चाँद भी आपकी तरफ चल रहा होता है। ठीक है ना, जिस तरफ आप जा रहे होते हैं चाँद भी आप तरफ को चल रहा होता है। तो इस तरह एक और बच्चे की क्यूरियोसिटी आई। वो कहता है कि सर, अगर दो बच्चे हैं तो हमें लगता है कि चाँद हमारे साथ चल रहा है जिधर को हम चलेंगे। तो एक बच्चे ने कहा कि सर, हम दो बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा उधर को चल रहा है, उसको लग रहा है कि चाँद उसके साथ चल रहा है। एक बच्चा उसके अपोजिट चल रहा है और उसको भी लग रहा है कि चाँद उसके साथ चल रहा है। तो चाँद किसके साथ चल रहा है? तो ये सारे जहन, इंसान की जहन की और साइंस की स्टोरीज़ हैं। तो इसके भी आंसर करेंगे। इस तरह बहुत सारे बचपन में हमारे सवालात होते हैं, जो हमारी क्यूरियोसिटी जो होती है वो मर जाती है वक्त के साथ साथ। और शायद उसका जो किल करता है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है। जो इंसान के जहन का तजस्सुस है साइंस के बारे में, इस कायनात के बारे में, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना, वो सारे तजस्सुस को ख़त्म कर देता है। एक स्टोरी इसी तरह एक बच्चे की स्टोरी है, और ये रियल लाइफ स्टोरी है कि उस बच्चे को भी हर बच्चे की एक ज़ात में एक तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी होती है। जैसे आप कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो आपको लगता है कि आगे क्या होगा, वो क्यूरियोसिटी इंसान में डेवलप हो रही होती है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में, लाइफ में भी हर इंसान की क्यूरियोसिटी होती है। तो इसी तरह एक बच्चा था, तो उसमें भी एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। वो ये क्यूरियोसिटी काफ़ी पुरानी बात है। तो उस बच्चे में ये, हमारे पहले कुछ अर्सा पहले तक ये होता था कि जो हमारी क्रैकर्स, जो पटाखे जो होते हैं, वो चलाए जाते थे शब बारात पे इस तरह। तो वो डिफरेंट टाइप्स के क्रैकर्स होते थे। तो वो कहता था कि ये डिफरेंट टाइप्स के क्रैकर में इतनी डिफरेंट टाइप की आवाज़ें क्यों आती हैं इस तरह सारी। तो फिर उसने कहा कि अच्छा चले, मैं इसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो सारा है। उसने डिफरेंट टाइप्स के क्रैकर्स लिए, क्योंकि घर वाले उसको उस वक्त अलो नहीं थे करते कि क्रैकर्स चलाने हैं, ये है वो। तो उस वक्त हुआ ये, उस बच्चे ने फिर क्या किया कि उसने कहा कि अच्छा, मैं तजर्बा करता हूँ, तो देखता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। डिफरेंट टाइप के क्रैकर्स लेके ना, पटाखे लेके, उसने क्या किया, उसमें गन पाउडर होता है जिसको बारूद कहते हैं, उसने क्रैकर लिए डिफरेंट टाइप्स के। उसने क्या किया, उसने सब का ना जो बारूद था ना, जो गन पाउडर था, वो एक ही पैकेट में रख लिया, एक ही पेज पे रख के ना, उन्होंने कहा कि मैं चलाऊँगा तो बड़ा ज़ोरदार धमाका होगा, ये वो। खैर उस वक्त ना वो बहुत छोटा था। तो आपको पता है सर्दियों में क्या होता है कि नमी आ जाती है हर चीज़ में, गीला गीलापन। आप ओपन एयर में कुछ रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, नमी हो जाती है, गीला हो जाता है। तो वो उसने क्या किया कि घर वालों से छुप के ना, उसने कहा अच्छा, मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। उसने वो पेज पे ना काफ़ी गन पाउडर जमा किया हुआ था डिफरेंट टाइप्स के क्रैकर्स का। उससे ना, उसको वो गीला हो गया हुआ था, उसने रात में ना कहीं छत पे रख दिया हुआ था, तो उसमें नमी आ गई हुई थी, तो वो थोड़ा गीला था। अब वो बच्चा था, उस वक्त ना इतनी इन्फॉर्मेशन थी ना, उसको कोई बताने वाला था। क्यूरियोसिटी थी कि होता गया, तो खुद करके देखना चाह रहा था। हुआ ये कि जब वो उसने पकड़ा है, पेज पकड़ा है, उसको आग लगानी, माचिस लेके ना उसको आग लगानी। अब वो चीज़ जो नमी वाली हो ना, जिसमें मॉइस्चर हो, वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता। तो वो लगा रहा है, माचिस स्टिक्स उसकी ज़ाया हो रही हैं। वो क्या, उसने समझा कि शायद ये ना ख़राब हो गया। तो वो बग़ैर एहतियात के ही ना, वो फिर उसको माचिस स्टिक लगाई है। वो अचानक क्या हुआ, उसको आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होते होते ना वो सूख गया। उसकी जितनी भी नमी, वो उसको ना अचानक से ना क्या हुआ है कि आग लग गई है। वो बिल्कुल ऐसे पास था, तो उसके आगे वाले ना ये थोड़े थोड़े बाल जल गए बच्चे के। अब वो बड़ा, अब लेकिन क्योंकि बचत हो गई है, एक्चुअली थोड़ा दूर था, तो इस वजह से ना वो उसके ये बाल जले, लेकिन वो थोड़े जले, घर वालों को पता नहीं चला। वो आयल शायल कटिंग शटिंग करवाई, वो सही हो गया। अब ये पहली शब बारात, अगले साल शब बारात फिर आ गए। अब एक्चुअली उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं ना हुई, उसका तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ कि एक्चुअली मैं करके देखूं क्या। ये शरारतन नहीं था, ये क्यूरियोसिटी थी जो उसको चला रही थी, उससे ये काम करवा रही थी।
अगले साल फिर शब बारात आई तो उसने फिर क्रैकर जमा शुरू करने कर दी कि अच्छा अब मैं एहतियात से काम करूँगा, तो ये काम हो जाएगा तो मैं फिर देखूँगा कि होता क्या। उसने फिर क्रैकर्स लिए डिफरेंट टाइप्स के, उसको एक पेज में रखा, उसमें फिर उसने वो छुपा के रख दी। लेकिन वो आपको पता है सर्दियाँ फिर जाते हुए थोड़ा टाइम लेती, तो वो फिर उसमें ना नमी थी। अब उसका क्योंकि क्या हुआ था कि वो एक बार उसका मिसहैप हो गया हुआ था, वो थोड़ा सा ना प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा था कि यार अच्छा नहीं अब मैं एहतियात से काम करूँगा ये वो। लेकिन उससे ना एक दिन पहले उसने ना छत पे देखा, वो तो उसने ले लिए गन पाउडर वगैरह, गन वो क्रैकर सारे जमा कर लिए जो भी थे। उसके ना एक दिन पहले वो शब बारात थी, उसने शाम रात को देखा कि वो उसके जो हमसाए थे इर्दो गिर्दो नवाह में लोग थे, वो ना एक ऐसा उनके पास कोई चीज़ थी कि वो उसमें वो क्रैकर डाल दे, उससे ना गोली की तरह की गन फायर की तरह आवाज़ आती। उसने कहा अच्छा यार मैं भी ना ये ऐसा तजर्बा करूँगा। उसने ना इसी तरह कोई रॉड ढूंढा लोहे का, उसके घर में कोई पड़ा हुआ था लोहे का रॉड ना पाइपिंग के लिए जो यूज़ होता, उसने वो ढूंढ लिया। उसने कहा अच्छा लो भी ये तो मेरी गन बन गई। अब अगले दिन सुबह मॉर्निंग है दोबारा वो अपनी जो छत उसका लेबॉर्ट्री होती थी, वो छत पे गया, तो छत पे फिर उसने क्या किया कि वो देखा है पहले कि इधर उधर पास कोई नहीं है। फिर उसने क्या किया, वो जो रॉड लिया था जिसमें वो गन क्रैकर डालना था, उसने क्रैकर लगाई है आग, उसको उसमें डाल दिया। अब वो क्रैकर भी ना थोड़ा क्या था, मॉइस्चर था उसमें, नमी थी, गीला हो गया हुआ था या जो भी था वो देर। उसने ना उसको ऐसे पकड़ा हाथ में, रॉड को पकड़ के ना, तो उसने माचिस लगाई और उसमें डाल दिया। अब वो काफ़ी देर पकड़ के ना खड़ा रहा कि अभी आवाज़ आती है अभी आवाज़ आती है, वो आवाज़ नहीं आई। उसने कहा अच्छा यार लगता है ये ना ख़राब है। वो देखने लगा ऐसे वो यूं ही उसने देखा, क्रैकर को भी पता चल गया ये देख रहा है वो उसने देखा उधर से क्रैकर चल पड़ा जनाब। अब वो क्रैकर चल पड़ा तो उसकी आँख में ना उसके वो ज़र्रात पड़े हैं, तो उसकी आँख ना थोड़ी जमा हो गई, रेड हो गई बड़ी ना। वो फिर घर वालों को भी पता चल गया, वो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए जनाब। वो एक हफ़्ता डॉक्टर ने उसकी आंख बंद रखी, उस पर बैंडेज लगा के उसको बंद रखी, क्योंकि ज़ख़म हो गए थे उसकी आंख में ना, जो आग के जो थोड़े शरारे पड़े थे, तो वो इस वजह से ना वो एक हफ़्ता फिर। अब घर वाले ना बड़े उसके पीछे पीछे कि जनाब इसको ये क्रैकर नहीं देने, ये नहीं देना, वो नहीं देना। लेकिन अगले साल क्या हुआ, उसका तजस्सुस ख़त्म नहीं ना हुआ। उससे काम तो गलत हो रहे थे लेकिन तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ। अब अगले साल शब रात फिर आ गई और वही उसके क्रैकर्स और वो ये सारी चीज़ें। अब अगले साल ना अब क्या हुआ, 2 मिसहैप हो गए हुए थे और सारे क्या थे, चेहरे पे थे। मतलब कि पहले उसके बाल जले, दूसरी बार उसकी आँखें। कहता यार ये उसने समझा कि यार ये ना चेहरे पे आते हैं, तो वो ना अब फिर उसने बार ना क्या किया, उसने कहा यार अब और एहतियात से काम करते हैं। बच्चा था, क्रियोसिटी थी, सारी क्रियोसिटी उसे सारी एक चीज़ करवा रही थी। अब तीसरी बार ये हुआ कि उसने ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद ना, शब रात के 3 दिन बाद तो करीबन ना ये किया, उन्हें फिर वही एक पेज लिया, उस पर वो गन पाउडर डाला, फिर ना उसको आग लगाए। अब वो आग कैसे लगाए, अब क्योंकि मुंह जला हुआ था पहले इस तरह, ये जला हुआ, बाल जले हुए थे, फिर ये अब वो ना उधर देखे ना तो ऐसे आग लगाए माचिस स्टिक से वो अब फिर ना उसको आग लगे क्योंकि मॉइस्चर थी उसमें। अब बेचारे की ये भी मसला होता है, वो उसको मॉइस्चर वाला मिलता था गन पाउडर सारा। अब हुआ ये कि वो आग लगाए, मुंह इधर करे, आग लगाए। वो एक बार ना, एक बार 2 बार काफ़ी स्टिक्स फिर उसकी ज़ाया होगी। उसने कहा था यार ये भी ख़राब है। वो फिर एक बार उसने लगाई ना, उसने चेहरा इधर था, उसने ऐसे किए रखा, अचानक से उसको आग लगी, उसका हाथ सारा जल गया तो तीसरी बार ये हुआ। फिर उसके बाद उसने कोई ऐसा पंगा नहीं है, घर वाले उसके फिर बड़े पीछे पड़ गए कि जनाब ये लेकिन ये सारा क्या था, ये उसकी क्रियोसिटी थी, उसका तजस्सुस था, ये सारा उससे करवा रहा था। तो आज के दौर में हर बच्चे की एक क्रियोसिटी होती है जो इस तरह किल की जाती है। वो किल कौन करता है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है। उससे बार बार टेस्ट सिस्टम लेके, टेस्ट जो होता है नहीं सिर्फ मेमोरी का टेस्ट होता है, आप एक चीज़ याद करते हैं और उससे वो आपको सुन, लेकिन इससे ये आपकी जहानत का कतन टेस्ट नहीं होता कि आप इतने लायक हैं। अगर अच्छे बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट का लेवल कुछ और होता है। तो ये क्रियोसिटी जो होती है ना, ये आज के स्टूडेंट्स में बहुत कम हो गई हुई है।
इसकी वजह शायद यही है कि इसका हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इतना ज़्यादा है, या उसको टेस्ट की भरमार करके जिसकी वजह से उसकी जो क्रियोसिटी लेवल है वो बहुत, इसी वजह से आज के स्टूडेंट क्रिएटिव नहीं हैं, क्रिएटिव नहीं होते, खुद से सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं खुद कहता हूँ हम तोतों को नहीं पढ़ाते हैं, हम ज़हीन इंसानों को पढ़ाते हैं, उन इंसानों को पढ़ाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने जहन दिया गया हुआ है। और रहे उस बच्चे की बात, वो बच्चा कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, और वो सारी मेरी अपनी स्टोरी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।